जय वो मैम जैनेन्द्र जी प्लीज। तकी साहब, जिला पंचायत की सरगर्मियां तो चली रही थी, सुबह सुबह सबकी नजर उधर जमी थी, लेकिन आपकी तरफ से जो एक मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात ने तो एकदम से पूरा माहौल ही बदल दिया। सर मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कुछ बता सकते हैं क्या? क्या इरादा क्या है आप लोगों का? देखिए, राजनीतिक शिष्टाचार में मिलना जुलना तो लगा रहता है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री से वर्तमान राज्यसभा सांसद मिले तो उसमें सियासी सरगर्मियां क्या बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इससे पहले भी संजय सिंह साहब कई बार अखिलेश यादव जी से मिले हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो अनंत संभावनाओं का प्रदेश है, यहाँ संभावनाएं बहुत है, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अभी से कयास लगा लेना, अभी भी निष्कर्ष पे निकल जाना, या उसको चुनावी गठजोड़ से या सीटों के बंटवारे से देखना सही नहीं है। दोनों लोग जो है वो एक दूसरे से समानांतर विचारधारा से भी प्रेरित हैं, और दोनों बीजेपी के विपक्ष में है, बीजेपी के खिलाफ है। तो जिस तरह से गड़बड़ियां की गई हैं, अभी आपने देखा डिस्कशन हो रहा था बहुत देर से ऊपर पंचायती इलेक्शन में, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था, वो भी बहुत बड़ी चिंता थी, सबके लिए चिंता है वो कि बीजेपी जिस तरह से जो इलेक्शन करा रही है और किस तरह से लोकतंत्र का गला घूट रही है, सिर्फ अपने पैसे के दम पे, अपने पुरुष के दम पे जो है वो ये चुनाव में बेईमानी करके जो चुनाव जीत रहे हैं। और आपने देखा ये सिर्फ यही इलेक्शन नहीं, इससे पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो, बंगाल के इलेक्शन में भी प्रशांत किशोर ने क्या कहा था कि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को मैनिपुलेट किया है वो अभूतपूर्व है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और चुनाव को बांटा भी कई खंड में गया और चुनाव रैली जो है जो भी वहां किया गया वो बीजेपी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ये प्रशांत किशोर के बयान थे। और बिहार में भी जो इलेक्शन में रिजल्ट आ रहे थे और तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ रही, तो बाद में जबरदस्ती जो है वो कहा गया नहीं, नीतीश यादव और बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई हैं। उसमें भी आपने देखा कि धांधली के आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से क्या लगे बीजेपी के ऊपर। और अनिता जी कह रही बीजेपी जीती है, लेकिन अनिता जी बीजेपी दिल्ली में हारी है, पंजाब में हारी है, गोवा में हारी है, उसकी सीटें कम आई, छत्तीसगढ़ में हारी है, राजस्थान में हारी है, मध्य प्रदेश में भी हारी, जम्मू कश्मीर में भी हारी थी। तो ऐसा नहीं बीजेपी सब जगह जीती, बीजेपी सब जगह कई जगह हारी भी है, और इतना सब कुछ करने के बाद बीजेपी हार रही है। लेकिन इस तरह से चुनाव आयोग का, सरकारी मशीनरी का, ताकत का, सीबीआई का और सब डिफरेंट एजेंसीज का, एनआईए का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता में बनी रहे, ताकत का केंद्रीकरण अपनी तरफ कर सके और लोगों और ज्यादा सीटें ला सके। वो हमने सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, सबने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है, इतना ज्यादा जो है किसी ने आज तक डेमोक्रेसी को जो है नहीं तोड़ा है। जब हम जीते हैं, सुन लीजिए, जब हम जीते हैं तब आप लोग कहते हैं ईवीएम के, अनिता जी ईवीएम आज आप कह रहे हैं कि सरकारी स्तर में कराया। आप ये बताइए जब हम जीते हैं तब ईवीएम आप ईवीएम को भी दोषी देते हैं, आप ईवीएम को भी, आप जनता हार रही, पेट्रोल महंगा हो रहा है, कहीं नहीं आ रही है, गैस महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, आप दिल्ली का पेट्रोल देखिए, महंगी हो रही है, आप दिल्ली का पेट्रोल देखिए, दिल्ली का पेट्रोल देखिए, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा देखिए, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा देखिए, दिल्ली का अस्पताल देखिए, दिल्ली में कोरोना का हाल देखिए, दिल्ली में लोगों का मरण देखिए, दिल्ली में लाशें देखिए, दिल्ली पूंजी आप छोटी सी दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, छोटी सी किसान हार रहा है, छोटी सी दिल्ली को नहीं संभाल पाए, महिलाएं हार रही है, बोलते जाइए, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, बहुत अच्छा, आ रही है, इतनी छोटी दिल्ली वो आप संभाल लेकिन छोटी सी दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, दिल्ली में इतने लोग अपने मार डाले, नीति में कोई हॉस्पिटल नहीं बना पाए, स्वास्थ्य सेवा नहीं कर पाए, शिक्षा नहीं कर पा रहे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बिना बेईमानी के बिना नहीं केवल आपने वहाँ पे आंदोलनों को आपने बढ़ावा दिया, दिल्ली में आपने केवल आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया, किसानों का शाहीन बाग का हो, और सबसे बड़ी बात है छोटी सी दिल्ली आपसे नहीं संभाली गई, कितने लोगों को मार डाला। अरे आपकी बात बन जाएगा, दिल्ली में हमारी सरकार ने, दिल्ली में हमें हमें ने संभाला, हमें ने दिल्ली को संभाला, केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे, केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं संभाल सकते, अमित शाह जी बचाइए दिल्ली, अमित शाह जी दिल्ली बचाइए, मोदी जी दिल्ली बचाइए, मोदी जी दिल्ली बचाइए, अमित शाह दिल्ली बचाइए, अमित शाह दिल्ली बचाइए, अमित शाह दिल्ली बचाइए, क्या बात कर रहे हैं, पूरे
बताइए, आप पूरे देश की जिम्मेदारी है आपके पास, 7 सांसद आपके दिल्ली से, कक्षा 6 का आप पार्टी का चुनाव लड़ चुके हैं, आप जमानत जब्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में आपकी। बिना बेईमानी के नहीं जी सकती, लिख के रख लिए। अरे आप बिना बेईमानी नहीं सकते विनाश जी। अरे आप बड़े महान है, जनता आपको यहाँ से पहले नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में आप लड़ चुके चुनाव, पहली बार नहीं आ रहे लड़ने, पहले भी लड़ चुके, जमानत जब्त करा चुके हैं, जमानत जब्त करा चुके हैं, केजरीवाल भी जमानत जब्त करा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं, जमानत जब्त करा चुके हैं। लड़ने जा रहे हैं। अरे बढ़िए, हम पहली बार अरे केजरीवाल चुनाव लड़ चुके हैं मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ चुनाव जमानत जब्त हो गई थी, कहीं नहीं। क्या पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी चुनाव यहाँ के लोगों ने सफाया एक सीट नहीं निकाल पाए, एक सीट नहीं निकाल पाए, एक सीट आप नहीं निकाल पाए, एक सीट नहीं निकाल पाए, आप एक सीट नहीं निकाल पाए। आपने छोटी सी दिल्ली नहीं संभाल पाए, आप पूरे देश की बात करते हैं, जब छोटी दिल्ली नहीं संभाल पाया। 3 बार अरे हराया आपकी बात, कितने लोगों की बलि चढ़ा दी आपने, कितने लोगों को मार डाला आपने, कितने लोगों की बलि चढ़ा दी आपने। के बाद छत्तीसगढ़ में आपको 2 बार मुख्यमंत्री हटाना पड़ा, ये आम आदमी पार्टी का असर है। बहुत आम आदमी पता दिख रहा, सबको नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी। झाड़ू ना फिर गया तो बताइएगा। नेताजी सब जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, बेईमानी नहीं सकते, ये पब्लिक है, सब जानती है, बोल पाऊंगा, मुझे समझ ये पब्लिक है, सब जानती है।